बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने नेचर पर बात की थी, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई को स्टडी किया था। पोइम कैटरपिलर, जिनकी पोइट का नाम है क्रिस्टीना रॉस्टी, उस पोइम को रीड किया था। उसकी प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की जखीरा अंदोजी। वोकैबुलरी बिल्डिंग में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। हमारे सामने 5 वर्ड्स दिए हुए हैं विद मीनिंग्स, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड फरी, मीनिंग कवर्ड विथ फर, यानी बालों वाला, बालों से छुपा हुआ। फरी कवर्ड विथ फर, बालों से छुपा हुआ। सेकंड स्टॉक, मीनिंग द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी तना। स्टॉक, स्टॉक में एल हमारे पास साइलेंट है। द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, तना। थर्ड हॉवर, मीनिंग टू रिमेन इन वन प्लेस इन एयर, हवा में एक जगह पर खड़े रहना, यानी एक जगह पर रहकर मंडलाना। हॉवर, to remain in one place in air, mandlana. Next, toad, a kind of frog with a shorter leg and drier skin. मेंढक की किस्म है जिसके छोटे पैर और उसका जिस्म का चमड़ा खुश्क होता है, इसको टिड्डा भी कहते हैं। toad, a kind of frog with a shorter leg and drier skin, टिड्डा। Last, spy, to watch and examine secretly, किसी को छुप कर देखना, यानी जासूसी करना। स्पाई, टू वॉच एंड एग्जामिन सीक्रेटली, जासूसी करना। वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स को उर्दू में हम काफिया अल्फाज कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 or more words that have the same or similar ending sound। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे अल्फाज जिनके आखिर के अल्फाज या तो एक जैसे हों, सेम हो, या फिर वो एक जैसे आवाज देते हों, इसको उर्दू में हम काफिया अल्फाज कहते हैं। इसको रीड करते हैं। कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक। आपको राइट साइड पर वर्ड बैंक दिख रहा होगा, इसमें 3 वर्ड्स हैं। हमने इन 3 वर्ड्स को इन 3 ब्लैंक्स में फिल करना है और इस राइम को कंप्लीट करना है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल सीड, एक छोटा सा बीज। फॉर मी, मेरे लिए। टू सो, कि मैंने इसको बोना है। एक छोटा सा बीज जिसको मैंने बोना है। सो, बोना। सीड, बीज। अ लिटिल सॉइल टू डैश, अ लिटिल सॉइल टू डैश। अब हमने राइमिंग वर्ड पुट करना है सो के साथ। सो दैट, सो फ्लावर, सो ग्रो, ग्रो। A little soil to grow, a little seed for me to sow, मेरे पास एक छोटा सा बीज है जिसको मैंने बोना है।
a little soil to grow, और उस बीज को मैंने जमीन के एक छोटे से टुकड़े में बोना है जिससे वो बढ़ेगा, जिससे वो ग्रो करेगा। A little hole, एक छोटा सा सुराख। A little pad, एक छोटी सी थपकी। थपकी से मुराद यहाँ पर यह है कि थोड़ी सी मिट्टी डालनी है उस पर। A little wish, एक छोटी सी दुआ या ख्वाहिश। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसका ख्याल रखना है। And dash, pet that, इसका आप देख सकते हैं सिमिलर साउंड दे रहे हैं ये। A little hole, एक छोटा सा सुराख। A little pad, एक छोटी सी थपकी। A little wish, एक छोटी सी ख्वाहिश। And that, और फिर यहां पर उस छोटी से बीज की बात की जा रही है जिसको मैंने बोना है ताकि वो बढ़े। उसको बोना कैसे है? एक छोटा सा होल, एक छोटा सा सुराख पहले बनाना है जमीन में, फिर उस पे हल्की सी मिट्टी डालनी है, फिर उसका ख्याल रखना है। एंड दैट, और उसके बाद अ लिटिल सन, सूरज की रोशनी, और उसको बोने के बाद थोड़ी सी सूरज की रोशनी। अ लिटिल शावर, थोड़ा सा पानी। अ लिटिल वाइल, और थोड़ा इंतजार। एंड देन फ्लावर, और फिर उससे एक फूल निकल आएगा। A little seed for me to sow, a little soil to grow. Rhyming words: a little hole, a little pat, a little wish and that. A little sun, a little shower, a little while and then flower. यहाँ पर आपने देखा कि हमने इन वर्ड बैंक के वर्ड्स को यहाँ पर फिल किया जिससे ये राइम हमारे पास कंप्लीट हुई। यहाँ पर हमने राइमिंग वर्ड्स देखे, सो, ग्रो, पैट, दैट, शॉवर, फ्लावर, और इसके साथ ही हमने बीज को बोने का तरीका भी देखा कि हमें जमीन में बीज को कैसे बोना है। सबसे पहले जमीन में एक छोटा सा सुराख बनाना है, उसमें बीज डालना है, उस पर मिट्टी डालनी है, उसका ख्याल रखना है, उसको सूरज की रोशनी देनी है, उसको पानी देना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, और फिर हमारे पास उसमें से फूल निकल आएंगे, यानी वो पौधा बढ़ने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, create a poem of your own using the given pairs of rhyming words and write it in your notebook. आपको नीचे यहाँ पर 2 pairs दिख रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 rhyming words दिए हुए हैं। हमने इन rhyming words से एक poem बनानी है और उनको फिर अपने नोटबुक में लिखना है। rhyming words हमारे पास दिए हुए हैं trees, bees, way, day। अब poem को रीड करते हैं। राइमिंग वर्ड्स। पोएम का टाइटल है बीज, यानी मक्खियां। इन द ट्रीज, दरख्तों में, बिजी बीज, मसरूफ मक्खियां। बज इन अ मैजिकल वे, भिनभिनाती हैं एक जादुई तरस से। स्प्रेडिंग जॉय ऑल द डे, और खुशी बिखेरती हैं पूरा दिन, यानी उनकी बिनबिनाहट से, उनकी जादुई आवाज से हर तरफ खुशी का समा बन जाता है। ये पोएम थी। इस पोएम को दोबारा से रीड करते हैं। इन द ट्रीज बिजी बीज, बज इन अ मैजिकल वे, स्प्रेडिंग जॉय ऑल द डे। ट्रीज, बीज, वे, डे। आप देख सकते हैं हमें जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए थे, ट्रीज, बीज, वे, डे, यहां पर हमने इस पोएम में इसको यूज कर लिया है। आप इस पोएम को अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सप्रेसिंग, इजहार करना। लाइक्स, पसंद का। डिसलाइक्स, नापसंद। नीड्स, जरूरत। फीलिंग्स, जज्बात। एंड ओपिनियंस, और राय। इस टॉपिक में हम मल्टीपल चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस का इजहार कैसे किया जाता है, यानी हम किन अल्फाज में अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी जरूरियात, अपने जज्बात और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। रीड द गिवन डायलॉग्स। नीचे हमारे पास डायलॉग्स दिए हुए हैं, मुकालमे दिए हुए हैं।
नोट हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन स्पीकिंग। गौर करें, नोट करें कि बात करने के दरमियान, बोलने के दरमियान हम मुख्तलिफ जज्बात का इजहार कैसे कर सकते हैं। डायलॉग्स दिए गए हैं। डायलॉग्स मुकालमे को कहते हैं। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। ये हमारे पास फर्स्ट डायलॉग है। इसमें हमारे पास टू पार्टीज हैं, अनम एंड इकरा। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। Did you like the poem about the life cycle of a caterpillar? क्या आपको कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल वाली नज़म पसंद आई? इकरा, Yes, I did. जी हाँ, मुझे पसंद आई। It was good. वो अच्छी नज़म थी। Yes, I did. ये शो कर रहा है लाइक को, यानी ये इकरा की पसंद को दिखा रहा है कि उसको एक चीज पसंद आई। तो यहां पर हमने देखा कि लाइक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड, अनम, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स? अनम, क्या आपको साइंसी रिसाले और आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है? वो इकरा से पूछ रही हैं कि क्या आपको साइंसी रिसाले और आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है। इकरा, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स। बट आई प्रेफर, लेकिन मैं तरजीह देती हूँ, टू रीड के मैं पढ़ूँ डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स, मुख्तलिफ मज़ाहिया कहानी की किताबें। यहाँ पर इकरा ने कहा नो आई डोंट, जो कि शो कर रहा है उसकी डिसलाइक्स को, यानी यहां पर वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रही है। यहां पर हमने इस डायलॉग में देखा लाइक के एक्सप्रेशन को और यहां पर हमने देखा डिसलाइक के एक्सप्रेशन को, कि हम अपनी नापसंदीदगी का इजहार किस अंदाज से कर सकते हैं। टीचिंग पॉइंट, आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स। बच्चों से कहें कि इस वोकैबुलरी को जुबानी याद करें। Ask them to use these words in their daily conversation, और बच्चों से कहें कि इन अल्फाज का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा बातचीत में किया करें। Encourage students to complete the given rhyme using the word bank। इस टॉपिक की बात की जा रही है कि बच्चों को इनकरेज करें कि वर्ड बैंक के वर्ड्स से इन ब्लैंक्स को फिल करें और इस राइम को कंप्लीट करें। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 19। यहाँ पर वही टॉपिक कंटिन्यू है। यहाँ पर अब हमारे पास सेकंड डायलॉग दिया हुआ है जिसमें हमारे पास पार्टीज हैं अदनान एंड हमजा। अदनान, हाय हमजा, यू लुक्ड सो एक्साइटेड। आप बहुत खुश दिख रहे हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? अब अदनान पूछ रहा है हमजा से दैट यू लुक सो एक्साइटेड, कि आप बहुत खुश दिख रहे हैं। यहां पर अदनान की ओपिनियन दिखाई गई है कि वो अंदाजा लगा रहा है कि हमजा खुश है। हमजा, यस आई एम वेरी हैप्पी। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूं। बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपने खानदान वालों से मिलने के लिए जा रहा हूं। हमजा ने कहा यस आई एम वेरी हैप्पी। यहां पर हमजा के इमोशंस दिखाए गए हैं, उसके जज्बात दिखाए गए हैं। यहां पर हमने देखा कि अपनी राय और अपने इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखा, दैट वाज ओपिनियन एंड इमोशंस। नेक्स्ट, वाओ दैट्स ग्रेट। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर भी इमोशंस दिखाए गए हैं। हमजा, कुड आई बोरो योर बैग? क्या मैं आपसे आपका बैग ले सकता हूं? आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ इन इट। मुझे उसमें अपना सामान डालना है। अब यहां पर हमजा ने जो बात की उसमें वो अपनी नीड्स शो कर रहा है। उसको एक चीज की जरूरत है, इसलिए वो अदनान से वो बैग मांग रहा है। अदनान, श्योर, जी हाँ, यू कैन, आप ले सकते हैं। हमजा, थैंक यू, शुक्रिया। यहां पर हमने फिफ्थ पॉइंट को कवर किया जो कि था नीड्स। हमारे पास टॉपिक था एक्सप्रेसिंग लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। 1 2 3 4 5 हमने इन सब को कवर किया। हमने देखा कि लाइक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिसलाइक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, अपनी नीड्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम कैसे शो कर सकते हैं और हम अपनी राय का इजहार कैसे कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग सीखिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आप देख सकते हैं नीचे वर्ड्स में कुछ स्पेलिंग्स मिसिंग हैं, हमें उनको फिल करना है ताकि वर्ड्स कंप्लीट हो सके। फर्स्ट वर्ड है CATERPILLAR, कैटरपिलर। CATERPILLAR, कैटरपिलर। सेकेंड STALK, स्टॉक। इसमें L साइलेंट है लेकिन ये स्पेल्ड किया जाता है इसलिए हमने इसको यहां पर मेंशन किया है। STALK, स्टॉक यानी डंडा। नेक्स्ट -OVER, HOVER, हॉवर यानी मंडलाना। नेक्स्ट PR-Y, PREY, प्रे, शिकार। इससे एक दूसरा वर्ड भी बनता है PRAY, प्रे यानी दुआ करना या इबादत करना। नेक्स्ट SP-N, SPIN, स्पिन, घूमना। वर्ड्स थे हमारे पास कैटरपिलर, स्टॉक, हॉवर, प्रे, स्पिन। यहां पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। ये नाउन्स की एक टाइप है। हम यूनिट नंबर 1 में भी नाउन की एक टाइप पढ़कर आ चुके हैं जो कि थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आज यूनिट नंबर 2 में हम नाउन की सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। नाउन, एनी नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम नाउन, उर्दू में हम इसको इसम कहते हैं। ये नाउन की एक टाइप है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन ऐसे अल्फाज हैं जिनमें लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन एज अ होल, या तो लोगों के ग्रोह के बारे में बात की जाती है या ज्यादा चीजों के बारे में बात की जाती है। यानी वो अल्फाज, वो वर्ड्स है ही ऐसे कि उनकी मीनिंग्स ग्रुप्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। टीम एक सिंगल वर्ड है लेकिन जब हम टीम कहते हैं तो उससे मुराद बहुत सारे लोग होते हैं। अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड कहते हैं रेवड़ को, ऑफ डियर हिरन का। रेवड़ कहते हैं जब ज्यादा जानवर इकट्ठे हों तो उसको रेवड़, हर्ड कहा जाता है। अब हर्ड एक सिंगल वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग में हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेते हैं। अ सॉर्म ऑफ बीज, मक्खियों का झुंड। अब सॉर्म एक सिंगल वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग में सिंगल बी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीज आती हैं। अब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। दिए हुए जुमलों को पढ़ें और कलेक्टिव नाउन के इस्तेमाल पर गौर करें। फर्स्ट, अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक्ड अक्रॉस द मार्केट। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का रश। अब जब हम क्राउड यानी रश का लफ्ज यूज करते हैं उससे मुराद बहुत सारे लोग होते हैं, यानी क्राउड हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल दिखाया जाता है। शी बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी, वो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। बुके, गुलदस्ता। अब बुके में सिंगल फ्लावर नहीं बल्कि बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उसमें ज्यादा फूल होते हैं। बुके हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज फ्लेव ओवर द लेक, फड़फड़ाती हुई तितलियां नदी के ऊपर से गुजरी। फ्लटर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज यानी बहुत सारी तितलियां थी, सिंगल बटरफ्लाई नहीं थी। नेक्स्ट, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग इन द एयर। फ्लॉक कहते हैं टीम को, झुंड को। आपने आसमान में परिंदों के झुंड उड़ते हुए देखे होंगे, उसको फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग इन द एयर, परिंदों का झुंड हवा में उड़ रहा था।
लास्ट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू द प्ले ग्राउंड। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब जब हम कहते हैं क्लास में 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 बच्चे भी हो सकते हैं, 30 बच्चे भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को शो करता है। तो क्लास से मुराद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उस ग्रुप में चाहे जितनी भी स्ट्रेंथ हो हम उसको क्लास के नेम से ही रेफर करते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू द प्ले ग्राउंड, क्लास के बच्चे ग्राउंड की तरफ चल कर गए हैं। तो यहां पर हमने देखे कलेक्टिव नाउन्स, क्राउड, बुके, फ्लटर, फ्लॉक, क्लास। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 नाउन्स दिए हुए हैं। हमने इन नाउन्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। इन सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन, फर्स्ट कलेक्टिव नाउन है हमारे पास फ्लीट, यानी बेड़ा। इससे मुराद ज्यादातर जहाजों का बेड़ा लिया जाता है, यानी जहां पर बहुत सारे जहाज खड़े हों। फ्लीट, द फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स फ्लू इन द ब्लू स्काई। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, जहाजों का बेड़ा। जहाजों का बेड़ा नीले आसमान में उड़ा। सेकंड, टीम, क्रिकेट टीम वॉन द मैच, क्रिकेट की टीम ने मैच जीत लिया। थर्ड, हर्ड, हर्ड कहते हैं रेवड़ को, जानवरों का रेवड़। द हर्ड ऑफ काउज ग्रेस्ड पीसफुली इन द मेडो, ग्रेस्ड कहते हैं चरना, मेडो कहते हैं चरागा, यानी भैंसों का रेवड़ पीसफुली, अमन के साथ, यानी आराम से चरागाह में चर रहे थे। द हर्ड ऑफ काउज ग्रेस्ड पीसफुली इन द मेडोज। कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, क्लस्टर, क्लस्टर कहते हैं झुरमट को। अ क्लस्टर ऑफ स्पार्कलिंग स्टार्स शोन ब्राइटली इन द स्काई, चमकते हुए सितारों का झुरमट रात को चमक रहा था। स्पार्कलिंग चमकना, ब्राइटली रोशन, शोन चमकना। अ क्लस्टर ऑफ स्पार्कलिंग स्टार्स शोन ब्राइटली इन द नाइट। लास्ट, प्राइड, प्राइड कहते हैं एनिमल्स के ग्रुप्स को, ऐसे एनिमल्स दैट आर इम्प्रेसिव, जो कि खास जानवर होते हैं। द प्राइड ऑफ लॉयंस रेस्टेड अंडर द शेड ऑफ अ ट्री इन द जंगल। द प्राइड ऑफ लॉयंस, इसको भी हम झुंड कह सकते हैं, लेकिन प्राइड में ऐसे जानवरों के झुंड का जिक्र किया जाता है जो कि स्पेसिफिक हो, खास हो। द प्राइड ऑफ लॉयंस, शेरों का झुंड। रेस्टेड, आराम कर रहा था। अंडर द शेड ऑफ अ ट्री इन द जंगल, एक दरख्त के साए के नीचे जंगल में। जंगल में दरख्त के साए के नीचे शेरों का झुंड आराम कर रहा था। तो आपने यहां पर देखा हमने 5 कलेक्टिव नाउन्स, फ्लीट, टीम, हर्ड, क्लस्टर, प्राइड को सेंटेंसेस में यूज किया। यहां पर हमारा कलेक्टिव नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, बच्चों को कलेक्टिव नाउन्स का कॉन्सेप्ट समझाएं। आस्क देम टू रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, बच्चों से कहें कि दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें और कलेक्टिव नाउन्स के इस्तेमाल पर गौर करें। नेक्स्ट पेज नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल्स, ए और एम। आर्टिकल्स के बारे में हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। रीड मी पोर्शन देखते हैं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, कई सारे अल्फाज के पहले लेटर इनिशियल, यानी पहला लेटर ऐसा होता है जिसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, यानी वो साइलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, W इन राइट, जैसे कि राइट में W साइलेंट है। K इन नील, जैसे कि नील में K साइलेंट है। H इन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में H साइलेंट है। We put articles A और N with those words by focusing on the second letter. लेकिन जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर साइलेंट हो तो फिर हम सेकेंड लेटर को देखते हुए उसमें आर्टिकल पुट करते हैं, यानी हम फर्स्ट लेटर जो कि साइलेंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं
और सेकंड लेटर को देखते हुए फिर चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, हम उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को पुट करते हैं। राइट ए और एन विद द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स के साथ ए या एन का इजाफा करें। डैश ऑनेस्ट गर्ल, अब हमने ऑनेस्ट के बारे में पढ़ा कि इसमें एच साइलेंट है, तो हम ओ को देखेंगे। ओ हमारे पास वोवल साउंड है और वोवल्स के साथ हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट रैपर, रैपर में डब्ल्यू साइलेंट है, हम आर को देखेंगे। आर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम ए लगाते हैं। अ रैपर। नेक्स्ट नाइफ, नाइफ में के साइलेंट है, हम सेकेंड लेटर को देखेंगे एन, एन कॉन्सोनेंट साउंड है और हम कॉन्सोनेंट्स के साथ ए ऐड करते हैं। अ नाइफ। लास्ट और में एच साइलेंट है, हम सेकेंड लेटर को देखेंगे दैट इज ओ, ओ वोवल साउंड है, वोवल साउंड के साथ एन लगाया जाता है इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। एन और। एन ऑनेस्ट गर्ल, एक दयानतदार लड़की। अ रैपर, एक रैपर। अ नाइफ, एक छुरी। एन और घंटा। तो यहां पर हमने देखा कि जब किसी वर्ड का इनिशियल लेटर साइलेंट होता है तो हम सेकेंड लेटर पर फोकस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ए और एन को पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए, एन और द टू कंप्लीट द पैराग्राफ। दिए हुए पैराग्राफ को ए, एन या द के इजाफे के साथ कंप्लीट करें। ए एंड एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में एक दफा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अ का इजाफा किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, एन का इजाफा किया जाता है वोवल साउंड्स के साथ, जबकि द का इजाफा किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स के साथ। अब इस पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अक्सा बॉट डैश एप्पल। अब हम एप्पल को देखेंगे कि एप्पल का इनिशियल लेटर वोवल साउंड दे रहा है इसलिए हम यहां पर एन को पुट करेंगे। अक्सा बॉट एन एप्पल डैश ऑरेंज। ऑरेंज का ओ वोवल साउंड है इसलिए हम इसके साथ एन पुट करेंगे। एंड डैश सैंडविच फॉर लंच टुडे। सैंडविच, सैंडविच का एस कॉन्सोनेंट है इसलिए हम इसके साथ आ पुट करेंगे। अक्सा बॉट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ सैंडविच फॉर लंच टुडे। अक्सा आज दोपहर के खाने के लिए एक एप्पल, एक ऑरेंज और सैंडविचेस अपने साथ लेकर आई। शी कट द फ्रूट्स विद डैश नाइफ। नाइफ का के साइलेंट है, एन कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ हम अ लगाएंगे। शी कट द फ्रूट्स विद अ नाइफ। उसने छुरी के साथ इन फलों को काटा। दे वर फ्रॉम हर ओन गार्डन। ये फल उसके अपने बाग से थे, यानी वो अपने बाग से इन फलों को तोड़ कर लाई थी। डैश फ्रूट्स एंड डैश वेजिटेबल्स। अब ये पर्टिकुलरली उस गार्डन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की जा रही है इसलिए हम इसके साथ द का इजाफा करेंगे। द फ्रूट्स एंड The vegetables in her garden are always very fresh. उसके बाग के फल और सब्जियां हमेशा ताजा होती हैं। Fresh, ताजा। She always shares her lunch with her friends. और वो हमेशा अपने लंच को अपने फ्रेंड्स के साथ बांटती है। तो यहाँ पर हमने ए, एन एंड द यानी आर्टिकल्स के इस्तेमाल को देखा। अक्सा bought an apple, an orange and a sandwich for lunch today. She cut the fruits with a knife. They were from her own garden. The fruits and the vegetables in her garden are always very fresh. She always shares her lunch with her friends. यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव्स के बारे में हम डिटेल से यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एडजेक्टिव की एक टाइप को पढ़ेंगे दैट इज एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं।
An adjective of origin describes where something comes from. For example, Chinese, Turkish, etc. Adjective of origin बयान करता है कि किसी चीज की इब्तिदा, किसी चीज की असल या किसी चीज का आगाज कहां से हुआ। यानी एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हमें किसी चीज की असल, उसकी इब्तिदा के बारे में बताता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन्स। दिए हुए जुमलों को पढ़ें और एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन के इस्तेमाल पर गौर करें। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन नेम ऑफ प्लेसेस होते हैं, यानी वो किसी चीज को रेफर करते हैं कि ये चीज कहां से आई है, इसकी इब्तिदा क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है। फर्स्ट, शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। अब एप्पल नाउन है, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है। ये एप्पल्स कहां से आए हैं, ये एप्पल्स ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। नेक्स्ट, शी हैज बॉट अ न्यू इटालियन कार। कार नाउन है, इटालियन डिफाइन कर रहा है इस नाउन को कि इस नाउन की ओरिजिन कहां से हुई है। ये कार इटालियन है। ही हैज बॉट a new Italian car, उसने एक नई इटालियन गाड़ी खरीदी है। नेक्स्ट, पाकिस्तानी कल्चर इज अ डाइवर्स कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान के कल्चर की बात की जा रही है। किस कल्चर की? पाकिस्तान के कल्चर की। दैट इट इज अ डाइवर्स कल्चर, यानी ये एक मुतनव्वा सकाफत है, यानी ये कई सारी सकाफतों से मिलकर बना है। लास्ट, माहा वॉन्ट्स टू बाय अ ब्यूटिफुल मुल्तानी ड्रेस। मुल्तानी ड्रेस, ये ड्रेस को शो कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है कि वो ड्रेस मुल्तानी है और वो मुल्तानी ड्रेस खरीदना चाहती है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है हमारे पास। यहां पर हमने एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन्स पढ़े, ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, पाकिस्तानी, मुल्तानी। Now use the given adjectives of origin in sentences of your own in your notebook. नीचे adjectives of origins दिए हुए हैं, हमने इनको sentences में use करना है और अपनी notebook में इनको लिखना है। इनको read करना start करते हैं। Adjectives of origin. First है British. The British flag has red, white and blue colors. अब ये flag की बात की जा रही है, noun है flag। फ्लैग को डिफाइन कर रहा है कि वो फ्लैग ब्रिटिश का है और उसमें 3 रंग हैं। ब्रिटिश, द ब्रिटिश फ्लैग हैज रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर्स। नेक्स्ट, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 14th। पाकिस्तानी लोग जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं। थर्ड, स्पेनिश, स्पेनिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। स्पेनिश एक जुबान है जो कि खास कंट्री की है, स्पेन की है, जो कि कई सारे मुल्कों में बोली जाती है। कनेडियन, आइस हॉकी इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन कनेडियन कल्चर। आइस हॉकी एक मशहूर गेम है जो कि कनाडा की सकाफत में शामिल है। अमेरिकन, अमेरिकन्स लाइक बर्गर्स, अमेरिकन्स को बर्गर्स पसंद होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बच्चों को डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का टॉपिक फिर से दोहराएं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। Ask them to fill in the given paragraph using the articles, और बच्चों से कहें कि इस पैराग्राफ को आर्टिकल्स से फिल करें। Ask them to share more examples of adjectives of origins, बच्चों से कहें कि adjectives of origin की मजीद एग्जाम्पल्स क्लासरूम में शेयर करें। Adjective of origin में सारी कंट्रीज के नेम्स आ सकते हैं, सारी लैंग्वेजेस के, कि ये किसी चीज की असल और इब्तिदा के बारे में बताता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21 की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। रीराइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन। इस दिए हुए पैराग्राफ में करेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्लाई करने के बाद इसको अपनी नोटबुक में लिखें। कैपिटलाइजेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं।
हमने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को दो तरीकों से लिखा जाता है, स्मॉल एंड कैपिटल। राइटिंग करते वक्त हम जनरली तौर पर स्मॉल ABC यूज करते हैं। कैपिटलाइजेशन के अपने कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह हमने पिछले यूनिट में कुछ और रूल्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स को भी कैपिटल लिखा जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रीराइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक। दिए हुए पैराग्राफ को दोबारा से अपने नोटबुक में लिखें। यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन, यानी इस पैराग्राफ में करेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्लाई करने के बाद इस पैराग्राफ को दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखें। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मोहसिन, मोहसिन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। इसके अलावा ये प्रॉपर नाउन भी है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इसका F कैपिटल लिखेंगे। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। इसके अलावा सादिया, ये प्रॉपर नाउन है, तो S हम कैपिटल लिखेंगे। सादिया महा, महा प्रॉपर नाउन है, इसलिए M हम कैपिटल लिखेंगे। एंड मोहसिन, मोहसिन का M कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद, मोहसिन फैसलाबाद में रहता है। सादिया, माहा एंड मोहसिन आर माई बेस्ट फ्रेंड, सादिया, माहा और मोहसिन मेरे अच्छे दोस्त हैं। बनी, ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, इसलिए हम इसको कैपिटल लिख रहे हैं। इसके अलावा ये प्रॉपर नाउन भी है, इसलिए भी हम इसको कैपिटल लिखेंगे। इज मोहसिन्स पेट रैबिट, बनी मोहसिन का पेट रैबिट यानी पालतू खरगोश है। रैबिट खरगोश, फुल स्टॉप। मिस्टर, ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, इसलिए हम इसको कैपिटल लिखेंगे। मिस्टर सोहेल, सोहेल का S भी हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इज मोहसिन्स फादर, मिस्टर सोहेल मोहसिन के वालिद हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल। ही इज अ बैंकर, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आपने देखा कि मोहसिन का M, फैसलाबाद का F, सादिया का S, माहा का M, मोहसिन का M, बनी का B, मोहसिन का M, मिस्टर का M, सोहेल का S, मोहसिन का M और ही का H, ये हमने कैपिटल किए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर हमारा कैपिटलाइजेशन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक राइटिंग की तरफ। राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, एक पैराग्राफ लिखें तितली के जिंदगी के मराहिल पर, यूजिंग टॉपिक सेंटेंस। एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। Make sure to use the correct joining words such as and, but, because to join sentences with a paragraph. Read the following paragraph for help. दिए हुए पैराग्राफ को मदद के लिए पढ़िए। अब इस एक सिंगल टॉपिक में हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं सीखने के लिए। पैराग्राफ हमने लिखना है ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई यूजिंग टॉपिक सेंटेंस। हम सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। किसी भी पैराग्राफ का मरकजी ख्याल जिस जुमले में मौजूद होता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, सपोर्टिंग डिटेल्स। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में वो सेंटेंस जिसमें मेन थीम का जिक्र किया गया है उसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाएगा, और पैराग्राफ में मौजूद बाकी सेंटेंसेस जो कि उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे उनको सपोर्टिंग डिटेल्स कहा जाएगा। दो बातें। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर कहा गया है कि जॉइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज।
इनको हम कंजंक्शंस भी कहते हैं, जो कि दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस या दो फ्रेजेस को मिलाता है। पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, फिर पैराग्राफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई को रीड करेंगे। नेचर इज अ ब्लेसिंग एंड अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर अस। ये जो पिंक लाइन है ये है टॉपिक सेंटेंस, यानी इसमें मेन थीम का जिक्र किया गया है कि नेचर, कुदरत, इज अ ब्लेसिंग, ये नेमत है, एंड अ गिफ्ट, और एक तोहफा है, फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर अस, हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से, कि ये कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रहमत और एक तोहफा है। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। कुदरत उस हर चीज से मिलकर बनी है जो हमारे इर्द गिर्द है। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में उसी नेचर पे बात की गई है, यानी ये सपोर्टिंग सेंटेंस है जो कि इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। फ्लावर्स फूल, ट्रीज दरख्त, इंसेक्ट्स हशरात, द सन सूरज, द मून चांद, हिल्स पहाड़, रिवर्स दरिया एटसेट्रा वगैरह आर पार्ट ऑफ नेचर, ये कुदरत का हिस्सा है। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प अस अ लॉट इन अवर डेली लाइफ, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत मदद करते हैं। अब यहाँ पर बिकॉज का यूज भी किया गया है, जो कि एक ज्वाइनिंग वर्ड है, जो कि दो बातों को मिला रहा है, इस फ्रेज को और इस फ्रेज को ये बिकॉज मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है। दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं, ब्रीथ, कि हम सांस लें, एंड गेट फूड, और हम अपनी खुराक हासिल करें, वाटर पानी हासिल करें, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एनिमल्स जानवर, इंसेक्ट्स हशरात, एंड बर्ड्स और परिंदे ऑल्सो गेट फूड, खुराक हासिल करते हैं, एंड शेल्टर, और घर, शेल्टर कहते हैं घर को, पनाही को, फ्रॉम नेचर, नेचर से, फुल स्टॉप। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, ये इसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एवरीडे लाइफ, कुदरत हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि एक टॉपिक सेंटेंस था जिसमें मेन थीम का जिक्र किया गया था, और बाकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस थे जो कि उसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, और हम उसमें टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। लर्निंग टू राइट का टॉपिक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाइज हैव अ स्पेशल वे ऑफ ग्रोइंग अप, तितलियों का एक खास तरीका है बढ़ने का, ग्रो करने का। ये है हमारे पास टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारा? ग्रोइंग अप ऑफ बटरफ्लाइज, कि तितलियां कैसे बड़ी होती हैं। तो हमने टॉपिक सेंटेंस में पढ़ा कि उनके बढ़ने का एक खास तरीका है। फर्स्ट, सबसे पहले, दे स्टार्ट एज टाइनी एग्स ऑन लीव्स, ये पत्ते पर छोटे से अंडे देते हैं। बिकॉज कैटरपिलर्स आर वेरी हंग्री, क्योंकि कैटरपिलर्स को बहुत भूख लगी हुई होती है। दे ईट अ लॉट ऑफ लीव्स, तो ये बहुत सारे पत्ते खाते हैं। एंड बिकम बिगर, और ये बड़े बन जाते हैं। आफ्टर अ वाइल दे रेस्ट, वो आराम करते हैं। एंड टर्न इनटू अ क्रिसलिस और प्यूपा, एग से कैटरपिलर्स जब निकलते हैं तो वो बहुत भूखे होते हैं, बहुत सारे पत्ते खाते हैं और बड़े बन जाते हैं। फिर कुछ देर के लिए वो आराम करते हैं, और आराम करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिसलिस या प्यूपा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बट इनसाइड, लेकिन उस प्यूपा या उस क्रिसलिस के अंदर समथिंग मैजिकल हैपन्स, कुछ जादुई होता है। बिकॉज ऑफ दिस मैजिक, और उस जादू की वजह से अ लवली बटरफ्लाई, एक बहुत खूबसूरत सी तितली, कम्स आउट, बाहर निकलती है, विद ब्यूटिफुल विंग्स, खूबसूरत परों के साथ।
फाइनली और आखिरकार द बटरफ्लाई इज रेडी टू फ्लाई, और आखिरकार तितली तैयार होती है उड़ने के लिए, एंड टू विजिट फ्लावर्स और फूलों के पास जाने के लिए। आपने देखा कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस मौजूद है और इसके बाकी जितनी भी सेंटेंसेस हैं ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, या इनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक में बात की गई थी ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट, ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को मिला रहा है, ये हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड है। बिकॉज ये इस सेंटेंस को कि वो छोटे से अंडे में होते हैं और जब निकलते हैं तो वो बहुत भूखे होते हैं, ये पॉइंट इस पॉइंट से लिंक कर रहा है इस ज्वाइनिंग वर्ड की वजह से। आफ्टर अ वाइल, ये भी हमारे पास एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है कि जब वो बड़े बन जाते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए वो आराम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड आया बिकॉज। बिकॉज हमारे पास 2 दफा यहाँ पर यूज हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा दैट समथिंग मैजिकल हैपन्स इनसाइड द प्यूपा और द क्रिसलिस, तो उस मैजिक की वजह से एक खूबसूरत सी तितली बाहर निकलती है। और लास्ट ज्वाइनिंग वर्ड था हमारे पास फाइनली, आखिरकार के वो उड़ने के लिए तैयार और फूलों के पास जाने के लिए तैयार होती है। तो इस पैराग्राफ में हमने टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में देखा। आप भी इसी तरह से पैराग्राफ लिखें, उसमें टॉपिक सेंटेंस को नोट करें, सपोर्टिंग डिटेल्स को नोट करें और ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें, और पॉसिबल हो तो उसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग अर्थ इन योर नोटबुक। पैराग्राफ लिखें अबाउट सेविंग अर्थ, जमीन को बचाना। आप राइट साइड पे पिक्चर देख सकते हैं, ये अर्थ की पिक्चर है और इसके ऊपर मेंशन है सेव मी, मुझे बचाइए। पैराग्राफ को रीड करते हैं। Creative writing, saving Earth. Our beautiful planet Earth is the only planet in the solar system where life exists. Our beautiful planet, हमारा खूबसूरत सियारा अर्थ जो कि जमीन है, is the only planet, ये वाहिद सियारा है। In our solar system, हमारे शमसी निज़ाम में, where life exists, जहां पर जिंदगी मौजूद है। सोलर सिस्टम हमारा निज़ाम शमसी। अर्थ हैज गिवन अस ऑल आवर बेसिक नीड्स, जमीन ने हमें हमारी तमाम बुनियादी जरूरियात दी हैं, यानी हमारी बुनियादी जरूरियात को पूरा किया है। लाइक जैसे कि वाटर पानी, एयर हवा, सॉइल जमीन, फॉरेस्ट्स जंगलात, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। प्रॉब्लम्स मसाइल लाइक जैसे कि एयर पोल्यूशन, हवाई गंदगी, वाटर पोल्यूशन पानी की गंदगी, एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी पैमाने पर दर्जे हरारत में होने वाला इजाफा। और ग्लोबल वार्मिंग की कई सारी रीजंस हैं, हमारी व्हीकल्स, रेफ्रिजरेटर्स से निकलने वाले धुएं, बहुत सारी फैक्ट्रीज का होना, इनसे जो केमिकल्स निकलते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में मजीद इजाफा कर रहे हैं। आर इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहे हैं डे बाय डे, दिन ब दिन। यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी जमीन, हमारे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है। वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने की जरूरत है। टू रिड्यूस, ताकि कम हो सके,
एयर पोल्यूशन हवाई आलूदगी एंड ग्लोबल वार्मिंग आलमी पैमाने पर दर्ज हरारत में होने वाले इजाफे को हम रोक सकें। यूज ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल शुड बी मिनिमाइज्ड, कम होना चाहिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना चाहिए या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। टू हैव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ ऑन अर्थ, जमीन पर एक सेहतमंद और अच्छी जिंदगी की बका के लिए इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है टू सेव अर्थ, कि हम ज़मीन को बचाएं। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि निज़ाम शमसी में ज़मीन वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन ने हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया है, लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से दिन ब दिन हवाई आलूदगी, पानी की आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, जो कि हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन तमाम खतरात को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए ताकि इस आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करना चाहिए। ज़मीन पर सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए इस ज़मीन को बचा के रखें। इस पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। सेविंग अर्थ, आवर ब्यूटिफुल प्लैनेट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। अर्थ हैज गिवन अस ऑल आवर बेसिक नीड्स लाइक वाटर, एयर, सॉइल, forests, etc. Problems like air pollution, water pollution and global warming are increasing day by day. We need to plant more trees to reduce air pollution and global warming. Use of plastic should be minimized. To have a good and healthy life on earth, it is our responsibility to save earth. यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। Have students recall the rules of capitalization learned earlier. बच्चों को पीछे पढ़ाए जाने वाले कैपिटलाइजेशन रूल्स को दोबारा से रिवाइज करें। Tell them that a sentence always begins with a capital letter. बच्चों को बताएं कि जुमला हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। Tell them that joining words are words that provide a connection between ideas, sentences and paragraphs. बच्चों को बताएं कि joining words ऐसे अल्फाज हैं जो कि आइडियाज यानी किसी ख्याल या किसी सोच को मिलाता है, सेंटेंसेस दो जुमलों को मिलाता है, पैराग्राफ्स किसी आइडिया को दो सेंटेंसेस या दो पैराग्राफ्स में मिलाता है। हेल्प देम राइट अ पैराग्राफ ऑन देयर ओन, और बच्चों की मदद करें कि वो सेविंग अर्थ पर खुद से एक पैराग्राफ लिखें। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।